इस सत्र का स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखा और गहरा स्रोत है जिस पर हम बात करेंगे। ये एक प्रार्थना का अंश है जिसे अक्सर दर्शन की घाटी कहते हैं, वैली ऑफ विजन। और ये शब्द ही एक गहरी आध्यात्मिक कश्मकश और एक अलग तरह की अनुभूति दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां कोई व्यक्ति खुद को जीवन की गहराइयों में पाता है, शायद मुश्किलों में या अपनी कमजोरियों के एहसास में। लेकिन वहीं से, उसी गहराई से वो परमेश्वर की ऊंचाई और पवित्रता को देख पा रहा है। सही। प्रार्थना की एक लाइन है, जहां मैं गहराइयों में रहता हूं परंतु तुझे ऊंचाइयों में देखता हूं। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है ना? बिल्कुल है, बहुत शक्तिशाली। और इस प्रार्थना की सबसे खास बात मुझे लगता है वो है इसका विरोधाभासों के जरिए सिखाने का तरीका। हाँ, पैराडॉक्स। हाँ, पैराडॉक्स। और आज हमारा मकसद है इस प्रार्थना के मूल संदेश को गहराई से समझना, खासकर इसके इस विचार को कि कैसे नीचे जाना या कमजोर महसूस करना असल में आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने का रास्ता हो सकता है, जो कि हमारी सामान्य सोच से एकदम उल्टा है। बिल्कुल, पारंपरिक सोच से काफी अलग। तो चलिए इस अनोखे दृष्टिकोण की परतें खोलते हैं। हाँ, ये वाकई एक असाधारण शुरुआत है इस प्रार्थना की। प्रार्थना करने वाला खुद को दर्शन की घाटी में बता रहा है और वहीं से वो उच्च और पवित्र प्रभु को संबोधित कर रहा है। और जैसा आपने कहा, ये घाटी सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं है, ये तो आध्यात्मिक दीनता की, अपनी सीमाओं की और शायद अपने पाप के बोध की स्थिति है। एक जगह लिखा है, पाप के पहाड़ों से घिरा हुआ। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि इसी गहराई से, इसी हालत से प्रभु की महिमा का दर्शन हो रहा है। मतलब शुरुआती पंक्तियां जैसे कह रही हैं, भाई तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ दुनियावी लॉजिक पलटने वाला है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास के द्वारा सिखा वाला आइडिया तो जैसे पूरी प्रार्थना की जान है, आत्मा है। एक के बाद एक ऐसी बातें कही गई हैं जो हमें चौंकाती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे पहली पंक्ति है, मुझे विरोधाभास के द्वारा सिखा कि नीचे जाने का मार्ग ही ऊपर जाने का मार्ग है। हाँ। पहली बार पढ़ने में ये कितना उल्टा लगता है। हाँ। हमारा सारा जोर तो हमेशा ऊपर जाने, आगे बढ़ने पर होता है। सही कहा। समाज हमें हमेशा क्या सिखाता है? उन्नति करो, प्रगति करो, ऊपर चढ़ो। विफलता या नीचे जाना, इसको तो नेगेटिव माना जाता है। हाँ, लेकिन ये प्रार्थना एक वैकल्पिक सच सामने रख रही है कि आध्यात्मिक यात्रा में शायद विनम्रता अपनाना, अपनी हैसियत, अपनी सीमाओं को पहचानना, खुद को ईश्वर के सामने छोटा महसूस करना, शायद यही सच्ची उन्नति है, ऊपर उठने का मार्ग है। ये बाहरी सफलता की जगह अंदर के बदलाव की बात है। बिल्कुल, आंतरिक परिवर्तन। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि दीन होना ही ऊंचा होना है। अब दीनता मतलब ह्यूमिलिटी अक्सर तो कमजोरी समझी जाती है। हाँ, दुनिया तो यही मानती है। समाज में तो शक्तिशाली होना, मुखर होना, प्रभावशाली होना, वही ऊंचा होना माना जाता है। पर यहाँ ऐसे महिमा से जोड़ा जा रहा है, ये कैसे संभव है? हाँ, ये समझने के लिए हमें शायद ऊंचा होने की परिभाषा बदलनी होगी। सांसारिक ऊंचाई किससे आती है? पद से, प्रतिष्ठा से, शक्ति से। लेकिन इस प्रार्थना के संदर्भ में ऊंचा होने का मतलब शायद ईश्वर के करीब होना है, उसकी नजरों में स्वीकृत होना है। अच्छा। और इस नजरिए से देखें तो दीनता यानी अपने अहंकार को कम करना, अपनी आत्मनिर्भरता का भ्रम छोड़ना और ईश्वर पर निर्भर होना, यही व्यक्ति को ईश्वर के सिंहासन के करीब ले जाता है, उसे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। तो ये बाहरी दिखावे की बात नहीं है, ये अंदर की स्थिति की बात है। एग्जैक्टली, आंतरिक स्थिति। ये दिलचस्प है। अगला विरोधाभास तो और भी गहरा लगता है मुझे कि टूटा हुआ हृदय ही चंगा हुआ हृदय है। ओह हाँ, टूटना तो बिखराव है, दर्द है। हम सब तो जुड़ने की, संपूर्ण होने की कामना करते हैं। फिर टूटन, चंगाई कैसे हो सकती है? हाँ, ये पंक्ति बहुत मार्मिक है और सतही तौर पर देखें तो टूटना एक अंत जैसा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन शायद प्रार्थना का इशारा इस तरफ है कि जब तक हम अपनी आत्मसंतुष्टि में, अपने अहंकार में या अपनी कठोरता में संपूर्ण बने रहते हैं, तब तक हम ईश्वर की चंगाई या उसकी कृपा के लिए खुले नहीं होते। अच्छा। जब दिल टूटता है, चाहे वो दुख से हो या पश्चाताप से या अपनी कमजोरी के एहसास से, तब उसमें दरारें पड़ती हैं और शायद उन्हीं दरारों से ईश्वर का प्रकाश, उसकी मरहम अंदर आ पाती है।
ये टूटन एक तरह की कोमलता लाती है, एक जरूरत का एहसास कराती है जो शायद पहले उस पत्थर दिल में नहीं थी। मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें तो कई बार लोग कहते हैं कि अपने दर्द को स्वीकार करना ही उपचार की दिशा में पहला कदम होता है। हाँ, ये बात तो है। ये कुछ वैसा ही है आध्यात्मिक स्तर पर। ये व्याख्या तो सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमें अपनी टूटन से इतना डरने की जरूरत नहीं है। शायद नहीं। अच्छा, आगे का विरोधाभास है कि पश्चातापी आत्मा ही आनंदित आत्मा है। ये तो और भी अजीब है। हाँ, पश्चाताप मतलब रिपेंटेंस, उसमें तो दुख होता है, शर्म होती है, खेद होता है। उसे आनंद से कैसे जोड़ा जा सकता है? कहीं ये किसी किस्म के आत्मपीड़न को तो बढ़ावा नहीं दे रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आत्मपीड़न की बात है। यहाँ पश्चाताप का मतलब शायद है अपनी गलतियों को, अपनी दिशाहीनता को ईमानदारी से स्वीकार करना और फिर ईश्वर की ओर मुड़ना। ठीक है। ये प्रक्रिया हाँ थोड़ी देर के लिए दुखद हो सकती है क्योंकि इसमें अपने दोषों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रार्थना के अनुसार यही सच्चा और स्थायी आनंद लाती है। क्यों? शायद इसीलिए कि ये हमें भ्रम से निकालकर सच्चाई के करीब लाती है। ये उस बोझ को हल्का करती है जो हम अपनी गलतियों को छिपाकर या नकार कर ढोते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये ईश्वर के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का रास्ता खोलती है। उस मेल मिलाप में, उस क्षमा के एहसास में एक गहरा आनंद छिपा होता है। ये क्षणिक सुख के बजाय गहरी आत्मिक शांति की बात है। और शायद इसी से जुड़ी है अगली पंक्ति कि पछतावा करने वाली आत्मा ही विजयी आत्मा है। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर तो हम जीत उसे मानते हैं जो कभी हारता नहीं, जो कभी गलती नहीं करता। अपनी गलती मान लेना, पीछे हटना, इसे जीत कैसे कह सकते हैं? यहाँ फिर से मुझे लगता है विजय की परिभाषा बदलनी होगी। ये सांसारिक विजय नहीं है। अच्छा। दुनिया में जीत का मतलब अक्सर दूसरों पर नियंत्रण पाना होता है या किसी कंपटीशन में आगे निकलना। लेकिन इस प्रार्थना के संदर्भ में विजय शायद आंतरिक है। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो वो किसके विरुद्ध जीत रहा होता है? किसके? वो अपने अहंकार पर जीत रहा होता है, अपनी जिद पर, अपनी पाप करने की प्रवृत्ति पर। अच्छा। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर ईश्वर की मदद से काबू पाना, यही तो सच्ची आध्यात्मिक जीत है। मतलब ये बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की लड़ाई जीतने जैसा है। एग्जैक्टली। ये आंतरिक और बाहरी जीत का फर्क, ये महत्वपूर्ण है। अब एक और पंक्ति जो मुझे हमेशा बहुत अरहस्यमयी लगती है कि कुछ ना होना ही सब कुछ पाना है। हाँ, ये गहरी है। खाली होकर बिना कुछ हुए सब कुछ कैसे मिल सकता है? ये तो बिल्कुल ही तर्क के परे लगता है। हाँ, ये पंक्ति सुनने में एकदम विरोधाभासी है और शायद सबसे गहरी भी है। इसका अर्थ समझने के लिए हमें सोचना होगा कि हम कुछ होने का मतलब क्या समझते हैं। अक्सर हम अपनी पहचान अपनी उपलब्धियों से, अपनी संपत्ति से, अपनी योग्यताओं से बनाते हैं। हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। सही बात है। प्रार्थना शायद ये कह रही है कि जब हम इस कुछ को पकड़े रहते हैं, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, अपनी ताकत पर भरोसा, तो हम ईश्वर जो देना चाहता है उसे पाने के लिए बंद रहते हैं। कुछ ना होना का मतलब शायद अपने आप को खाली करना है, अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के अधीन करना, अपनी योग्यता के घमंड को छोड़ना, अपनी आध्यात्मिक दरिद्रता को स्वीकार करना। जब हम इस तरह खाली हो जाते हैं, तभी हम ईश्वर की परिपूर्णता, उसकी कृपा, उसके प्रेम और उसके अनमोल उपहारों को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह खुल जाते हैं। तो अपनी नजरों में कुछ न होकर ही हम ईश्वर की नजरों में सब कुछ पा सकते हैं जो वो देना चाहता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये शून्यता नहीं है, बल्कि ये ग्रहणशीलता की पराकाष्ठा है, रेडीनेस टू रिसीव। वाह, ये व्याख्या इस पंक्ति को एक बिल्कुल नया आयाम देती है। इसके बाद आता है कि क्रूस उठाना ही मुकुट धारण करना है। क्रूस जिसे हम दुख, पीड़ा, अपमान से जोड़ते हैं, और मुकुट जो सम्मान, अधिकार और महिमा का प्रतीक है। इन दोनों का संबंध ये कैसे बनता है? ये ईसाई धर्मशास्त्र का एक बहुत ही केंद्रीय विषय है जो यीशु के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। यहाँ क्रूस उठाना सिर्फ शाब्दिक अर्थ में नहीं है, बल्कि ये एक मेटाफर है, एक रूपक है। हाँ, मतलब ईश्वर की इच्छा के लिए कष्ट सहना, त्याग करना, अपने आराम और अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना, शायद दूसरों की सेवा में खुद को लगा देना।
प्रार्थना का तर्क ये है कि यही रास्ता, जो आपात रूप से कठिन और अपमानजनक लगता है, अंततः सच्ची महिमा, सम्मान और आत्मिक राज्य यानी मुकुट की ओर ले जाता है। अच्छा। ये फिर से दुनियावी सोच को पलट देता है, जहां लोग कष्ट से बचकर सीधे महिमा पाना चाहते हैं। ये प्रार्थना कहती है कि नहीं, महिमा का मार्ग कष्ट और त्याग से होके ही गुजरता है। भाषों के साथ रखना इसे और गहरा बना देता है ना? आपने सही कहा। ये विचार भले ही परिचित लगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में इसका महत्व बढ़ जाता है। ये उन सभी पिछले विरोधाभासों का एक तरह से प्रैक्टिकल निष्कर्ष जैसा है। कैसे? देखिए, दीन होना, टूटना, पश्चाताप करना, कुछ न होना, क्रूस उठाना, इन सब में एक तरह का आत्मत्याग है, एक तरह का देना शामिल है, अपने आप को देना। हाँ, ये तो है। और प्रार्थना पुष्टि करती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपना प्रेम, तो हम पाते हैं। शायद हम भौतिक रूप से हमेशा वापस ना पाएं, लेकिन हम आंतरिक रूप से समृद्ध होते हैं। हमें संतुष्टि मिलती है, हमारा चरित्र बनता है, हमारे रिश्तों में गहराई आती है और हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। ये सभी विरोधाभास मिलकर हमें जीवन को, ईश्वर को और खुद को एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा सच्चे नजरिए से देखने की चुनौती देते हैं। ये सारे विरोधाभास वाकई दिमाग को झकझोर देते हैं, और फिर जैसे इन सब का सार निचोड़ एक पंक्ति में सिमट जाता है कि घाटी ही दर्शन का स्थान है। हाँ, ये पंक्ति मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है। मतलब सच्ची समझ, गहरी अंतर्दृष्टि या ईश्वर का स्पष्ट अनुभव अक्सर जीवन की ऊंचाइयों पर नहीं मिलता, बल्कि गहराइयों में मिलता है। हाँ, गहराइयों में, मुश्किलों में, हमारी विनम्र अवस्था में मिलता है। बिल्कुल। ये पंक्ति इस पूरे अनुभव को एक सूत्र में पिरो देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमें किसी पहाड़ की चोटी पर जाना होगा, या जीवन में सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करना होगा। हाँ, लेकिन ये प्रार्थना कहती है नहीं, तुम्हारी घाटी, तुम्हारी मुश्किल, तुम्हारी कमजोरी का एहसास वही जगह है जहां तुम ईश्वर को सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि शायद ऊंचाई पर हमारा अहंकार हमें अंधा कर देता है। हमें लगता है हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन घाटी में जब हम अपनी जरूरत को महसूस करते हैं, जब हम असहाय होते हैं, तब हमारी आंखें खुलती हैं और हम मदद के लिए ऊपर देखते हैं। घाटी हमें हमारी असलियत दिखाती है और ईश्वर पर हमारी निर्भरता का एहसास कराती है। और इस विचार को और मजबूत करने के लिए प्रार्थना एक अद्भुत उपमा का इस्तेमाल करती है। ये मुझे हमेशा याद रह जाती है। कौन से? प्रभु, दिन के समय सबसे गहरे कुओं से तारे देखे जा सकते हैं। हाँ। और जितने गहरे कुएं होते हैं उतने उज्जवल तेरे तारे चमकते हैं। क्या कमाल की छवि है। हाँ, ये एक असाधारण रूपक है। सोचिए, दिन के उजाले में हमें आसमान के तारे दिखाई नहीं देते। सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो तारों की धीमी रोशनी को ढक लेती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत गहरे कुएं में उतर गए हैं। नीचे घोर अंधेरा है, ऊपर से आने वाली दिन की सीधी रोशनी कट गई है। अब अगर आप ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, ठीक है, तो दिन के समय भी आपको तारे टिमटिमाते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, सच में? हाँ, ऐसा होता है। तो ये प्रार्थना इसी का इस्तेमाल कर रही है। गहरा कुआं हमारी अत्यधिक कठिनाई, दुख या अंधकार की स्थिति का प्रतीक है। ये बाहरी दुनिया के शोर, भटकाव और झूठी रोशनियों, दिन का उजाला को रोक देता है। और इसी गहराई और अंधकार में ईश्वर की कृपा, सत्य और मार्गदर्शन, तारे ज्यादा स्पष्ट और उज्जवल दिखाई देते हैं। कठिनाई जितनी गहरी, ईश्वर का प्रकाश उतना ही साफ। ये विरोधाभास के सिद्धांत को खूबसूरती से समझाता है। ये उपमा तो सच में अविस्मरणीय है। ये दिखाती है कि कैसे अंधेरा असल में देखने में मदद कर सकता है। यहाँ से प्रार्थना का मिजाज थोड़ा बदलता है ना? हाँ, बदलता है। अब वो सिर्फ विरोधाभासों को समझ नहीं रही, बल्कि उन्हें अपने जीवन में सक्रिय रूप से मांग रही है। ये एक सीधी याचना, एक गहरी विनती का रूप ले लेती है। बिल्कुल। वक्ता अपनी विपरीत परिस्थितियों के बीच ही ईश्वर के गुणों के प्रकट होने की प्रार्थना करता है। पहली याचना है, मुझे तेरी ज्योति मेरे अंधकार में मिले। यहां अंधकार का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं होगा, जाहिर है। ये शायद अज्ञान का, निराशा का, भ्रम का या पाप का अंधकार हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये गहरी आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिति है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्ता ये नहीं कह रहा
कि मुझे अंधकार से निकाल ले। हाँ, ये नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है मेरे अंधकार में अपनी ज्योति ला। ये अपनी वर्तमान परिस्थिति की स्वीकृति है और उसी के भीतर ईश्वर के हस्तक्षेप की कामना है। ये भागने की नहीं बल्कि सामना करने और रूपांतरित होने की इच्छा है। सही कहा। फिर अगली पंक्ति है, तेरा जीवन मेरी मृत्यु में। मृत्यु यहाँ शायद शारीरिक मृत्यु नहीं, शायद नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शून्यता, निराशा, जीवन की निरर्थकता या किसी चीज के अंत का एहसास हो सकता है। संभवतः ये हो सकता है कि वक्ता जीवन में एक ऐसे पॉइंट पर है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ बेमानी लग रहा है और वो उसी मृत्यु या अंत के अनुभव के बीच ईश्वर के सच्चे अनंत जीवन और उद्देश्य को पाना चाहता है। फिर से वही बात, स्थिति से भाग नहीं रहा, उसी के बीच समाधान खोज रहा है। हाँ, आगे वो कहता है तेरा आनंद मेरे दुख में। ये भी बहुत गहरा है। आमतौर पर हम दुख से छुटकारा चाहते हैं, पर यहाँ दुख के रहते हुए भी उसके बीच में ईश्वर के आनंद की कामना की जा रही है। ये एक बहुत ही परिपक्व, मैच्योर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये स्वीकार करना कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, उसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, लेकिन ये विश्वास कि ईश्वर का आनंद इतना गहरा और शक्तिशाली है कि वो दुख के अनुभव के साथ भी रह सकता है या शायद उसे एक नया अर्थ दे सकता है। ये दुख को खत्म करने की नहीं, बल्कि दुख के बावजूद या दुख के माध्यम से आनंद पाने की प्रार्थना है। और फिर आती है याचना, तेरी कृपा मेरे पाप में। हाँ, यहाँ भी वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पाप को मिटा दे, हालांकि वो इच्छा भी शायद अंदर हो सकती है, बल्कि वो अपनी पापी अवस्था के बीच ही ईश्वर की कृपा, उसकी अहेतुकी मेहरबानी, अनमेरिटेड फेवर, हाँ, वो मांग रहा है। ये विनम्रता और ईमानदारी की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है ये अपनी गलती, अपनी कमी को बिना किसी बहाने के स्वीकार करना है और उसी गिरी हुई अवस्था में ईश्वर की क्षमा और सहायता पर पूरी तरह निर्भर होना है। ये दिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें पहले अच्छा या योग्य बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, जहां हैं, वहीं उसकी कृपा पा सकते हैं। इसके बाद तेरी धन संपत्ति मेरी दरिद्रता में। दरिद्रता यहाँ सिर्फ पैसों की कमी नहीं होगी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आध्यात्मिक खालीपन, गुणों की कमी या किसी भी तरह के अभाव का प्रतीक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की दरिद्रता हो सकती है। वक्ता अपनी कमी को, अपने अभावों को महसूस कर रहा है और वो सांसारिक समाधान नहीं मांग रहा। वो ईश्वर की सच्ची संपत्ति, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसकी बुद्धि, उसका सामर्थ्य को अपनी इस कमी के बीच पाना चाहता है। ये फिर से इस बात पर जोर देता है कि सच्ची दौलत ईश्वर में ही है। एग्जैक्टली। और अंत में ये सारी याचनाएं जैसे एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तेरी महिमा मेरी घाटी में मिले। वाह। महिमा यानी ईश्वर का वो प्रताप, उसका गौरव, उसकी उपस्थिति का तेज। और वो कहाँ मांगी जा रही है? कहाँ? पहाड़ की चोटी पर नहीं, सफलता के शिखर पर नहीं, बल्कि मेरी घाटी में। मेरी घाटी में। मेरी कमजोरी, मेरी मुश्किल, मेरी दीनता की जगह पर। सही कहा। ये पंक्ति पूरी प्रार्थना के दर्शन को, उसके सार को समेट लेती है। ये अंतिम पुष्टि है कि वक्ता ने अपनी घाटी को स्वीकार कर लिया है। वो उससे निकल भागना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि ईश्वर उसी घाटी को अपनी महिमा से भर दे, उसी निम्न अवस्था को अपने दर्शन का स्थान बना दे। ये दिखाता है कि ईश्वर की महिमा सिर्फ भव्य चर्चों या चमत्कारों में ही नहीं, बल्कि एक टूटे हुए हृदय में, एक पश्चातापी आत्मा में, एक संघर्षरत जीवन में भी प्रकट हो सकती है। ये विरोधाभासों को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का माध्यम बनाने का एक गहरा संकल्प है। तो इस प्रार्थना दर्शन की घाटी से हमने आज क्या सीखा? अगर इसे समेटना हो तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका सार ये है कि सच्ची आध्यात्मिक समझ और ईश्वर की निकटता अक्सर वहां मिलती है जहां हम उम्मीद नहीं करते। हमारी कमजोरियों में, हमारी कठिनाइयों में, हमारी विनम्रता में, ना कि हमारी ताकत और सफलता के क्षणों में। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सही सार निकाला है। ये प्रार्थना हमें जीवन के विरोधाभासों को गले लगाना सिखाती है। ये बताती है कि नीचे जाना ऊपर उठना हो सकता है, टूटना जुड़ना बन सकता है। हाँ, और हमारी अंधेरी घाटी ही वो जगह हो सकती है जहां हम ईश्वर के दर्शन सबसे स्पष्ट रूप से पाते हैं।
वो कुएं वाली उपमा हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी बाहरी प्रकाश के कम होने पर ही हमें असली आंतरिक प्रकाश दिखाई देता है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जरूरत की गहराई ही हमें ईश्वरीय कृपा की ऊंचाई का अनुभव करा सकती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये प्रार्थना हमें जीवन की उन अवस्थाओं को, जिन्हें हम अक्सर नकारात्मक मानते हैं, जैसे दुख, असफलता, पश्चाताप, दीनता, उन्हें एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का निमंत्रण देती हैं। हाँ, ये उन्हें श्राप या बोझ समझने के बजाय उन्हें गहरे आध्यात्मिक विकास और ईश्वर से मुलाकात के संभावित अवसर के रूप में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। और यह हमें आज के संदर्भ में सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। क्या? हमारी संस्कृति, हमारा समाज लगातार हमें सफलता, ताकत, ऊंचाई और ज्यादा हासिल करने पर जोर देता है। सही बात। हम हमेशा ऊपर दिखने और महसूस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे माहौल में इस प्रार्थना का दृष्टिकोण कि सच्ची ताकत, स्पष्टता और ईश्वर का दर्शन अक्सर विनम्रता, स्वीकारोक्ति और जीवन की घाटियों में पाया जा सकता है, ये आज कितना प्रासंगिक है। अच्छा सवाल है। हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में अपनी निजी चुनौतियों और अपनी घाटियों का सामना करते हुए कैसे लागू कर सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।